मुनहरिफ रुकन असेंबली का वोट काउंट नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आ गया। पार्टी पॉलिसी से इनहराफ करने वाले रुकन पर पाबंदी उम्र भर की होगी या किसी खास मुद्दत की। इस पर पार्लियामेंट कानून साजी करे। सुप्रीम कोर्ट ने 3-2 की अक्सरियत से आर्टिकल 63A की तशरीह के सदारती रेफरेंस पर फैसला सुना दिया। लिखा, आर्टिकल 63A पार्लिमानी निज़ाम में सियासी जमातों को तहफ़्फ़ुज़ देता है। इनहराफ कैंसर है। सियासी जमातों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किसी रुकन के हुकूक से बाला है। इख्तलाफी नोट में जस्टिस मज़हर आलम मियां खेल और जस्टिस जमाल मंदुखैल ने लिखा कि इनहराफ करने वाले रुकन का वोट शुमार होगा, पर पार्लियामेंट के पास इख्तियार है कि इस पर कानून साजी करे। आर्टिकल 63A में डीसेट होने के बाद रुकन के पास सुप्रीम कोर्ट से रुजू का ऑप्शन मौजूद है। आर्टिकल 63A की इससे ज़्यादा तशरीह आईन पाकिस्तान दोबारा लिखने जैसी होगी और सदर ने सुप्रीम कोर्ट से आइन दोबारा लिखने से मुतालिक राय नहीं मांगी। रेफरेंस में पूछे गए सदर मुमलिकत के सवालात में जान नहीं जवाबनामे दिया जाता है। पार्लियामेंट मुनासिब समझे तो मुनहरिफ अरकान पर मजीद पाबंदियां आयद कर सकती है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा है कि शुक्र है सुप्रीम कोर्ट ने अवाम के वोट बेचने वालों के वोट रद्द कर दिए। अब सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त है कि वो शरीफ फैमिली के खिलाफ करप्शन केसेस खुद सुने। अगर अब भी इनको NRO मिल जाएगा तो मुल्क में डाकू राज होगा। कोहाट में जलसा-ए-आम से खिताब के दौरान इमरान खान ने एक बार फिर हुकूमती इत्तेहाद को आड़े हाथों ले लिया। बोले, बड़ा शौक था शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनने का। ये लोग खुद को बहुत तजुर्बेकार कहते थे, कहाँ गया तजुर्बा। मुल्क की मईशत तबाह कर दी। इमरान खान ने कहा कि सबसे ज्यादा मजे में जरदारी है। सारी गालियां शहबाज शरीफ को पड़ रही हैं। आगे समुंदर और पीछे टाइगर, फंस गया शहबाज शरीफ। इमरान खान ने यह भी कहा कि वो ना किसी लोटे को खरीदते हैं ना माफ करते हैं। लोटों से कहा था कि सारी जिंदगी आपकी शक्लों के साथ लोटा लिखा जाएगा। पहले इस्लाहात या इंतखाबात। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं का इजलास। डॉलर नीचे लाना है, रुपया ऊपर करना है, मईशत बेहतर करनी है, इंतखाबात में भी जाना है। लेकिन ये सब करना कैसे है? आवाम में पहले जाना है या पेट्रोल और डीजल पहले महंगा करना है? बिजली की कीमत कितनी बढ़ानी है? हुकूमत ने कितना बोझ उठाना है? हुकूमती बड़ों की बैठक का हम राउंड, सबको बड़े नतीजे का इंतजार। इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा कि आज के फैसले से शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की हुकूमत खत्म हो गई। सदर शहबाज शरीफ को एतमाद के वोट लेने का कहेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तारीखी करार देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ तस्लीम कर लिया है कि लोटे वोट नहीं डाल सकते, उनका वोट तस्लीम नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट की राय फैसले की हैसियत रखती है, जिसे तस्लीम करना हर एक के लिए ज़रूरी है। हमजा के पास 171 अरकान हैं। 25 अरकान का वोट हमजा के वोटों से ख़त्म हो जाएगा। शहबाज शरीफ और हमजा को अपने ओहदों से अलहदा हो जाना चाहिए। सदर पाकिस्तान असेंबली को तोड़ दें, सूबाई असेंबली भी तोड़ दें, ताकि नए इलेक्शन की तरफ बढ़ा जाए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ ने कहा है कि सदर आरिफ अलवी गवर्नर की असम्बली को रोक नहीं सकते, कानून अपना रास्ता लेगा। 1 जून को बलीगुर रहमान खुद ब खुद गवर्नर बन जाएंगे। हमारी कल भी मशावरत हुई है, सदर के खिलाफ आर्टिकल 6 लगना चाहिए। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद ने कहा है कि नून लीग खत्म हो गई, आज इनका 40वां था। आसिफ जरदारी ने नून लीग के हाथ पांव बांधकर इन्हें लाहौर के लक्ष्मी चौक पर गर्क कर दिया। पहले कह दिया था कि 31 मई तक अहम फैसले आ जाएंगे। ये तय हो गया कि निगरान वजीर आजम आ रहा है, एक मईशतदान निगरान वजीर आजम होगा। शेख रशीद के मुताबिक MKM पाकिस्तान ने भी अपने फैसले को गलत कहा है और BAP भी हुकूमत के साथ नहीं रहेगी। तहरीक इंसाफ के पंजाब असम्बली के 25 मुनहरिफ अरकान की नाअहली के रेफरेंस पर इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। कल सुनाए जाने का इम्कान। मुनहरिफ अरकान के वकील ने कहा कि 1 अप्रैल को मुबैना पार्लिमानी पार्टी इजलास का कोई नोटिस नहीं मिला। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने पूछा, जब असम्बली में सब चल रहा था तो क्या आप आगाह नहीं थे? वकील ने कहा, हिदायत थी परवेज़ इलाही को वोट दें, वोटिंग में इश्तराक ना करें। PTI के वकील ने कहा, तस्लीम कर रहे हैं, परवेज़ इलाही को वोट डालने की हिदायत दी गई थी। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इसमें यह भी होना चाहिए था कि दूसरे उम्मीदवार को भी वोट न दें।
हुकूमत का चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को हटाने का फैसला। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल इस वक्त आरजी इंतजाम के तहत बतौर चेयरमैन नैब काम कर रहे हैं। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस में मौजूदा चेयरमैन नैब के लिए अगले चेयरमैन की तैनाती तक काम जारी रखने की शिक शामिल की गई थी। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस की मियाद 2 जून को खत्म हो रही है। हुकूमत का सियासतदानों और ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ नैब इख्तियारात तब्दील करने का फैसला। करप्शन केसेस में नाअहली 10 की बजाय 5 साल के लिए होगी। 5 साल बाद इलेक्शन लड़ा जा सकेगा। नैब का मुलजिम को गिरफ्तार करने का इख्तियार खत्म। अदालत की मंजूरी से नैब मुलजिम को गिरफ्तार कर सकेगा। 5 साल से ज़्यादा पुरानी ट्रांजैक्शन या इकदाम के खिलाफ नैब इंक्वायरी नहीं कर सकेगा। बारिश सबूत मुलजिम की बजाय नैब को फराहम करना होगा, वरना इंक्वायरी शुरू नहीं हो सकेगी। वज़ीर आज़म, काबीना अरकान और काबीना कमेटीज़ के फैसले पर नैब कार्रवाई नहीं कर सकेगा। करप्शन के नाम पर नैब कार्रवाई का दायरा कार तब्दील करने के लिए नैब ऑर्डिनेंस में 31 तरामीम तैयार। शेख रशीद के अक्सर दावे गलत साबित हुए। 48 घंटे वाला दावा भी गलत साबित होगा। अगले 48 घंटों में नए इंतखाबात के ऐलान का कोई चांस नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू। कहा, इत्तेहादी जमातों की अक्सरियत अगले साल इंतखाबात चाहती है। मुस्लिम लीग नून अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन के लिए तैयार है। इलेक्शन कमीशन भी अक्टूबर तक ही तैयार होगा। JUIFA के अमीर मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि तयशुदा राय है कि कुछ इस्लाहात के बाद इलेक्शन में उतरा जाए। बाहमी मशावरत से इंतखाबी मरहला तय किया जाए। इलेक्शन में साल सवा साल ही तो है, उससे आगे नहीं जाया जा सकता। अभी गदले पानी से दोबारा गदले पानी में उतरना माकूल बात नहीं होगी। बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में कहा कि इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट को तकसीम करने की कोशिश कर रहे हैं। सिविलियन इदारों में कोई तकसीम आ जाए तो अजाला मुमकिन है। दिफाई इदारों में तकसीम आ जाए तो पूरा मुल्क इसकी कीमत अदा करता है। आर्मी चीफ की तकर्री को सियासी जलसों में ज़ेरे बहस नहीं लाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक मुनहरिफ अरकान का वोट तस्लीम नहीं होगा, और जब वोट तस्लीम नहीं होगा तो समझे हमजा शहबाज वजीर आला नहीं रहे। वकील तहरीक इंसाफ अहमद अवैस की प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू। कहा, उसूलन इस फैसले के बाद वजीर आला के इंतखाब के लिए दोबारा वोटिंग नहीं हो सकती और परवेज इलाही जीत जाएंगे। बरतानिया में फरहान जुनेजो के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन की तहकीकात खत्म कर दी गई। बरतानवी नेशनल क्राइम एजेंसी ने तस्दीक कर दी। फरहान जुनेजो के खिलाफ 8 मिलियन पाउंड की मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन से मुतालिक 4 साल पहले तहकीकात शुरू की गई थी। फवाद चौधरी और शहजाद अकबर ने अदालती फैसला आने से पहले ही फरहान जुनेजो को मुजरिम करार दे दिया था। फरहान जुनेजो के खिलाफ दोनों के इंटरव्यूज़ ही उनके हक में चले गए। तहकीकात के बाद NCA पर वाज़ेह हो गया कि फरहान जुनेजो ने मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की, बल्कि इल्ज़ामात सियासी नौयत के थे। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 1 रुपये 56 पैसे का इजाफा। 1 अमरीकी डॉलर 195 रुपये 74 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपये 50 पैसे के इजाफे के बाद 198 रुपये का हो गया। 1 तोला सोना 1500 रुपये महंगा होकर 1,38,100 रुपये का हो गया। कर्ज प्रोग्राम के लिए पाकिस्तान के IMF से मुज़ाकरात कल से दोहा में होंगे। मुज़ाकरात कामयाब होने पर 1 अरब डॉलर की किस्त फौरी जारी करने की सिफारिश की जाएगी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में घंटों बिजली की अंधाधुंध लोड शेडिंग। कराची में लोड शेडिंग का दौरानिया 6 से 14 घंटे तक पहुंच गया। शदीद गर्मी में शहरी ज़हनी अजियत का शिकार। के इलेक्ट्रिक का गैर एलानिया लोड शेडिंग न करने का दावा धरा रह गया। पंजाब के बड़े शहरों में 2 घंटे और देहात में 3 से 4 घंटे की लोड शेडिंग। लाहौर में शहरियों का कहना है कि कोई शेड्यूल नहीं दिया जा रहा, जब चाहे बिजली गायब हो जाती है। रावलपिंडी में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ गया। शहर में 5 से 6 घंटे तो नवाही इलाकों में 12 से 14 घंटे बिजली गायब रहना मामूल बन गया। सिंध और पंजाब के मुख्तलिफ अजला आज भी शदीद गर्मी की लपेट में। सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत जैकबाबाद, सिबी और नवाबशाह में 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाड़काना दादू में 46, बहावलपुर, डेरा गाजी खान, हैदराबाद में 45, सखर में 44, पन्नू में 43, लाहौर में 42, कराची में 41, इस्लामाबाद में 40, पेशावर में 37, कोयटा में 33, गिलगित में 25, लेह में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 16 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।
महकमा मौसमियात के मुताबिक सिंध के कई इलाकों में कल से हीट वेव दोबारा शदीद होने और पंजाब की दीगर शहरों में भी गर्मी मजीद बढ़ने का इम्कान। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में डायरिया और हैजे की वबा। 15 दिन की गर्मी में डायरिया और हैजे के 14,000 केसेस। लाहौर में तकरीबन 2,000 अफराद हैजा और डायरिया से मुतासिर। डेरा बुगटी के इलाके पीरको में भी हैजे की वबा बेकाबू हो गई। 166 नए केसेस रिपोर्ट। इलाके में अब तक हैजे से 6 अफराद इंतकाल कर चुके हैं। सिंध हुकूमत ने IBA टेस्ट में 40 नंबर लाने वालों को भी पास करार देकर नौकरी देने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक PST और GEST 40 नंबर देने वाले उम्मीदवार पास करार दे दिए गए। कराची में नौजवानों की बड़ी तादाद पुरानी पॉलिसी के तहत चंद मार्क्स से रह गई थी। वज़ीर तालीम सिंध सरदार शाह ने वज़ीर आला को ब्रीफिंग दी कि बहुत आसामियाँ खाली हैं। फैसले के तहत आइंदा 2 साल तक असातिज़ा भर्ती किए जा सकेंगे। मुआवने खुसूसी का काम वज़ीर आज़म को मशवरा देना होता है, जो बगैर नोटिफिकेशन भी दे सकते हैं। कोई सज़ा याफ्ता पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं कर सकता। उम्मीद है कि आइंदा समात तक हनीफ अब्बासी अवामी ओहदा इस्तेमाल नहीं करेंगे। हनीफ अब्बासी की बतौर मुआवने खुसूसी तकर्री के खिलाफ शेख रशीद की दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। अदालत में हनीफ अब्बासी के वकील एहसन भून ने कहा कि अदालत की मावनत करेंगे कि मुआवने खुसूसी का हुदा दीगर पब्लिक ऑफिस जैसा नहीं। अदालत ने कहा कि हनीफ अब्बासी को आइंदा समात तक वज़ीर आज़म के मुआवने खुसूसी के तौर पर काम से रोक देते हैं। एहसन भून ने कहा कि ऐसा ऑर्डर ना करें, ये तो दरख्वास्त गुजार को हतमी रिलीफ हो जाएगा। मजीद समात 27 मई तक मुलतवी। PTI ममनुआ फंडिंग केस। तहरीक इंसाफ के वकील ने इलेक्शन कमीशन को बताया कि ऑस्ट्रेलिया के कुछ अकाउंट्स की तफसील दे दें, बाकी जो इजाज़त ना दें वो नहीं दे सकते। कनाडा में भी डोनर्स की तफसीलात देने से मुतालिक पाबंदी है। न्यूजीलैंड के अकाउंट्स की तफसीलात भी स्क्रूटनी कमेटी को नहीं दी गई। सिर्फ मल्टीनेशनल कंपनीज ममनुआ फंडिंग में आती हैं। इलेक्शन कमीशन में समात कल तक मुलतवी। मीडिया से गुफ्तगू में दरख्वास्त गुजार अकबर एस बाबर ने कहा कि PTI के वकील ने गैर मुल्की कंपनीज की फंडिंग को तस्लीम कर लिया। अनवर मंसूर के दलाइल मुकम्मल होना खुशाइंद है। फॉरेन फंडिंग केस का फैसला 30 दिन में करने के फैसले के खिलाफ तहरीक इंसाफ की अपील। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है, अदालत ने इसे काम से नहीं रोका। 2014 का पहले फिर 2018 का केस निपटाना है। इलेक्शन कमीशन और सियासी जमातों को आइंदा समात तक जवाब जमा करवाने की हिदायत। PTI की तमाम जमातों के केसेस को एक साथ सुनने और फैसला करने की इस्तेदा। PTI के वकील ने कहा कि अगर फैसला इनके खिलाफ आ जाता है तो सियासी तौर पर PTI पर स्टिग्मा बन जाएगा। इलेक्शन कमीशन के वकील ने बताया कि PTI फंडिंग का केस पुराना है, ये 2014 का केस 2020 के साथ मिलाना चाहते हैं। अदालत ने कहा यकीनी बनाएंगे कि किसी को इलेक्शन कमीशन से शिकायत ना हो। समात 30 मई तक मुलतवी। सिंध के बैराजों पर पानी की किल्लत में कमी न आ सकी। मुख्तलिफ शहरों में नहरी निज़ाम मुतासिर होने से ज़राअत के साथ पीने के पानी का बहरान भी शदीद हो गया। सजावल में काश्तकारों का एहतजाज। हैदराबाद सजावल रोड रुकावटें लगाकर ब्लॉक कर दी। मुजाहिरीन का कहना था कि पानी की किल्लत से फसलें तबाह, ज़मीन बंजर हो गई। कोटरी बैराज अप और डाउन स्ट्रीम में पानी की बहरानी सूरत हाल बरकरार। सखर बैराज की राइस और दादू केनाल बंद होने से मुख्तलिफ इलाकों में पानी का बहरान बढ़ गया। चोलिस्तान में शदीद गर्मी और खुश्क साली। पानी फराहम करने के लिए वाटर टैंकर्स और फंड्स कम पड़ गए। चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी ने प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और हुकूमत पंजाब से मजीद 10 वाटर टैंकर, 6 4 व्हीलर गाड़ियाँ और 4.5 करोड़ रुपए मांग लिए। चोलिस्तान के दूर दराज इलाकों में पाइपलाइंस और टैंकर्स से पानी सप्लाई किया जा रहा है। जब से लापता अफराद की पिटीशन सुन रहे हैं, रियासत मुकम्मल लाताल्लुक नजर आती है। मुतासरीन के अहल खाना एहतजाज कर रहे हैं। मामला काबीना को भिजवाया मगर कुछ हुआ नहीं। पिटिशनर कहते हैं कि वो उठाकर ले गए। वो कहते हैं कि हमारे पास नहीं। रियासत जिम्मेदारियां अदा ना करे तो अदालत किरदार अदा कर सकती है। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला के रिमार्क्स। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लापता सहाफ़ी मुदस्सिर नारो के केस की समात। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लापता अफराद कमीशन से मुतालिक तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत चाहती है कि दलाइल सुनने के बाद मौसर फैसला सुनाए।
चेयरमैन पीएसपी मुस्तफ़ा कमाल की इमरान खान पर तनकीद। कहा, इमरान खान की हुकूमत अमरीका ने नहीं अल्लाह ने ख़त्म की। अमरीका और तालिबान का मुआहिदा हुआ जिसमें आफिया सिद्दीकी के अलावा सब छूट गए। बिलावल भुट्टो जरदारी, आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ आफिया सिद्दीकी को वापस लाएं। वफाकी वज़ीर शहरी रहमान का कहना है कि इमरान खान अपनी नाअहली और बद इंतज़ामी की जिम्मेदारी 1 माह पहले आई हुकूमत पर डाल रहे हैं। तहरीक इंसाफ को 4.25 साल की बद इंतज़ामी, नाकामी और करप्शन का हिसाब देना होगा। इमरान खान या तो हक़ाइक़ भूल गए हैं या जानबूझकर छुपा रहे हैं। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो जरदारी की मुत्तहिदा अरब अमीरात के सदर मोहम्मद बिन जायद आल नहयान से मरहूम शेख खलीफा बिन जायद आल नहयान के इंतकाल पर ताज़ियत। बिलावल भुट्टो जरदारी अरब अमीरात से अमरीका पहुँच गए। 3 रोज़ा दौरे में अमरीकी हममनसब एंटनी ब्लिंकन से भी मुलाकात करेंगे। पाक अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर गुफ्तगू करेंगे। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो जरदारी अक़वाम मुत्तहिदा के तहत फूड सिक्योरिटी के वज़ारती इजलास में भी शिरकत करेंगे। बिलावल भुट्टो 21 मई को चीन और 23 मई को स्विट्ज़रलैंड का भी दौरा करेंगे। कलंदर्स हाई परफॉर्मेंस सेंटर में कलंदर्स प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम के ट्रायल्स जारी। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के साबिक फास्ट बॉलर और यॉर्कशायर काउंटी क्रिकेट क्लब के एमडी डेरेन गफ की ट्रायल्स का जायजा लेने के लिए लाहौर आमद। सीईओ लाहौर कलंदर्स आतिफ राना और सीईओ सवीन राना ने खुशामदीद कहा। डेरेन गफ ने लाहौर कलंदर्स की मैनेजमेंट के साथ शहर के तारीखी मकामात की सैर भी की। और क्या अदाकार इमरान खान अपनी बीवी को तलाक दे रहे हैं? इमरान खान ने अपनी बीवी से अलहदगी इख्तियार कर ली, राहें जुदा कर ली। भारतीय वेबसाइट ने दावा किया है कि बॉलीवुड अदाकार इमरान खान अपनी बीवी अवंतिका से काफ़ी अरसे से अलहदा रह रहे हैं। वो अपनी अहलिया से मजीद कोई रिश्ता रखना नहीं चाहते। उन्होंने बीवी को जल्द तलाक देने का फैसला कर लिया है।